जय साथियों, सभी का आकर्षण एम पटेल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जितने जो बच्चे या जो भी साथी हैं आकर्षण एकेडमी एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं, सभी का स्वागत है। आज हमारा प्रोफेशनल मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स का क्लास 7 है। पिछले क्लासेस में हमने जो देखा था उसमें एक बार रिविजन करा देता हूँ। हमने पिछले क्लासेस में वैदिक ग्रिड या सेफेरियल ग्रिड में जब भी कभी भी नंबर फिलअप करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमने पिछले क्लासेस में देखे थे। जो टोटल 12 पेयर के मतलब 12 कॉम्बिनेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, मैंने बेसिक डिफरेंसेस भी बताए थे कि कॉम्बिनेशन पेयर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो हमने पिछले क्लासेस में मतलब क्लास 6 में हमने इस टोटल 12 कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अगला टॉपिक या अगला चैप्टर कहिए। क्लास 7 में हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर और साथ ही साथ टोटल 8 प्लेन। जैसे अगला टॉपिक लिख लीजिए, जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल पे या एप्लीकेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, आज का हमारा टॉपिक होगा, हम 4 जो है ट्रायंगुलर रिलेशन को पढ़ेंगे और 8 प्लेन को पढ़ेंगे। तो टॉपिक अच्छे से लिख लीजिए रहिएगा कि हम 4 जो है ट्रायंगल पढ़ेंगे और 8 प्लेन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने जो बच्चे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकर्षण एम पटेल और आप देख रहे हैं आकर्षण एम पटेल YouTube चैनल पर, जिसमें हम प्रोफेशनल मोबाइल न्यूमरोलॉजी के साथ साथ वास्तु, एस्ट्रोलॉजी के सारे टॉपिक को हम धीरे धीरे आगे भविष्य में कवर करते चलेंगे, वो भी एकदम प्रोफेशनल लेवल का। तो टॉपिक है ट्रायंगुलर रिलेशनशिप। अब पहले ट्रायंगुलर रिलेशनशिप को समझिए कि क्या होते हैं। ठीक है, तो जब भी 3 नंबरों के बीच में जब ट्रायंगल बनता है तब हम उसे क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप। अब इस ट्रायंगल कैसे बनेंगे, तो पहला पेयर देखिए 3 5 2 का। अब यहां से अगर आप देखेंगे 3 5 2, मतलब एक पहला कॉम्बिनेशन या पहला ट्रायंगल क्या हो गया, 3 5 2। ये 3 मिल करके एक ट्रायंगल बना। ठीक है, तो ये हो गया पहला। वैसे ही दूसरा अगर आप देखेंगे, इसी का उल्टा 9 6 4। तो यहां देख लीजिए 6, यहाँ है 9, यहाँ है 4, तो यहाँ पर एक अगला ट्रायंगल हो गया। तो ये हो गया दूसरा ट्रायंगल। ऐसे ही अगर आप देखेंगे वर्टिकल से आप कहां जाएंगे, डाउन, अप से डाउन अगर जाएंगे तो 1 2 4। तो यहां मैं बना देता हूं 1 2 4 का जब आप ट्रायंगल बनाएंगे तो ये इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा और ये हो जाएगा थर्ड। ऐसे ही अगर आप देखेंगे नीचे से ऊपर अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, 3 8 और 9। तो यहां जाएगा 3 9 और 8। यहां एक ट्रायंगल बनेगा, तो ये हो गया अगला ट्रायंगल 4। तो इस तरीके से चारों टॉपिक को लिखिए। क्या 3 2 5 हैं तो क्या होंगे, या 2 3 5 बोलें या 3 5 2 बोलें, एक ही बात है। अगला अगर हम देखें 9 6 4 या 1 2 4 3 8 9, अपने कॉपी में नोट करते चलिए, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला इसी में समझने का प्रयास करते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब देखिए 3 5 2। अब 3 5 2 अगर ट्रायंगुलर की अगर बात करें तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। लिख लीजिए अपने कॉपी में कि 3 5 2 जो है अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा ट्रायंगल है। अब कैसे जानते हैं, जैसे मान लो कोई जातक है जिसका मोबाइल नंबर ये 9575373112 है। ठीक है, अब इस नंबर को मैंने पिछले क्लासेस में आपको वैदिक ग्रिड में कैसे फिलअप करते हैं, पिछले क्लास 6 में हमने देख चुके हैं कि कोई भी नंबर को कैसे फिल करते हैं, कौन से नंबर का कहाँ जगह होता है, हमने पिछले क्लासेस में देखा हुआ है। जो फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे आए होंगे पुराने वीडियोस देख सकते हैं और आप जान पाएंगे कौन से नंबर वो कहाँ पर है। ठीक है, तो हमने 9 को 9 की जगह में रख दिया, 5 को 5 की जगह में रख दिया, 1 को 1 पे, 7 को 7 पे, 3 को 3 पे और 2 का 2 पे। अब अगर इस मोबाइल नंबर में क्या ट्रायंगल बन रहा है, तो एक ट्रायंगल बन रहा है 3 5 2 का। क्या 3 5 2 का ट्रायंगल बन रहे हैं। अब 3 5 2 क्या है, तो 3 पहले भी पढ़ चुके हैं। 3 जो है गुरु का नंबर है, 2 जो है चंद्रमा का नंबर है और 5 जो है बुध का नंबर है। अब पहले ही थोड़ा थोड़ा क्वालिटी बनाया हूं, तो इससे आप हल्का सा अंदाजा लगा लेंगे, या जो पुराने बच्चे होंगे जो क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक पढ़े होंगे, तो आप आसानी से अंदाजा लगा जाएंगे कि 3 5 2 का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो आदमी को क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं। तो जब आप प्रोफेशनल लेवल पे धीरे धीरे
सीखते जाते हैं, जब आप में थोड़ा सा, जब आप चिंतन मनन करने लगते हैं तो आप में वो सारा चीज क्वालिटी इनबिल्ट होते जाता है। तो देखिए 5 क्या है, बुध का नंबर है, मतलब बुद्धि देगा, इंटेलिजेंस देगा। गुरु क्या है, ज्ञान, बुद्धि, इंटेलिजेंस का नंबर है। तो 3, 5, 2 जब भी होंगे तो क्या होगा, आदमी को इंटेलिजेंस बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, बुद्धिमत्ता देता है। ठीक है। दूसरा चीज 5 जो नंबर है बुध, जब हम पढ़े हैं तो 2 ट्रेवल्स को देखता है। तो जब भी 3, 5, 2 का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा, फॉरेन ट्रेवल का योग बनता है, मतलब जिसके भी नंबर पे होंगे उसको विदेश यात्रा जाने का मौका मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला देखें, अब 3, 5, 2 मतलब 3, 5 का कॉम्बिनेशन बना, मतलब गुरु और बुध का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है, मैंने पिछले भी क्लासेस में जब मैं पेयर पढ़ा रहा था इसका 5, 3 का या 3, 5 का, तो मैंने बताया था कि जब भी 3, 5 या 5, 3 होता है, हमेशा से जो है, जो जन्म भूमि होता है, जिसको आप नेटिव प्लेस या पैतृक घर बोलते हैं, वहां से क्या कर देता है, दूर कर देगा, या तो फिर दूसरा उसका जो भी वर्क होगा वो ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 2 बेसिक जो है देता है। तो सेम वैसे ही जब भी 3, 5, 2 मतलब 3, 5 का जब भी कॉम्बिनेशन आएगा, जातक को जन्म स्थान से क्या कर देगा, दूर जाकर के सफलता मिलता है, उन्नति मिलता है, या ऑनलाइन वर्क में उसको सफलता मिलता है, या वर्क फ्रॉम होम कहें। ठीक है। नेक्स्ट अगला बताया कि ऑनलाइन वर्क को प्रमोट करता है, तो यहाँ पे ऑनलाइन वर्क भी करके सफलता मिलती है। तो 3, 5, 2 अच्छा नंबर है, जिसके भी नंबर पे अगर 3, 5, 2 का कॉम्बिनेशन बनता है उसके लिए अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट, आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। एक ट्रायंगल क्या, 3, 5, 2, जितने जो ट्रायंगल हैं उसमें से सबसे बेस्ट नंबर माना जाता है 3, 5, 2। ठीक है। अगर जिसके भी नंबर पे बन रहे हैं तो अच्छी बात है, घबराने वाली बात नहीं, अच्छा है। चलिए नेक्स्ट अगला ट्रायंगल देखते हैं। अगला है 9, 6, 4, वेरी बैड कॉम्बिनेशन माना जाता है। ठीक है, लिख लीजिए, बहुत बुरा जोड़ा। ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई नंबर है 957536761114, कोई जातक का है, एग्जांपल के ले रहे हैं, अगर किसी से मिल जाए तो इत्तेफाक है। अब देखो इस नंबर को उसके उसके जगह में हमने वैदिक ग्रिड में फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका ट्रायंगल देखेंगे कि क्या ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है किसके किसके बीच, 6, 9, 4। अगर हम देखें इस तीनों नंबर का, तो किसका नंबर है, 6 शुक्र नंबर, पहले ही हम पढ़े हुए हैं। 9 मंगल का नंबर है। ठीक है। और 4 जो है राहु का नंबर। तो जब भी मंगल, राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन बनता है मोबाइल नंबर पे, तो आदमी जो है बिना कारण के जोखिम लेने वाला हो जाता है। जहां पे जरूरत भी नहीं है वहां पर भी क्या करने लगता है, रिस्क लेने लगता है। तो इसीलिए 964 को एक तो रिस्क एक्स्ट्रा टेकर के लिए होता है, हर चीज में बेवजह का मारपीट पे आ जाएगा, या बेवजह का इन्वेस्टमेंट कर देगा, बेवजह का रिस्क लेकर के शेयर मार्केट में पैसा लगा देगा। मतलब जहां रिस्क लेना नहीं चाहिए वहां पर आदमी लेना चालू कर देता है। दूसरा 964 का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है, ये क्या होता है, मल्टीपल रिलेशन बनाता है, या अफेयर होने के चांसेस बढ़ा देता है, या अलग अलग लोगों से संबंध होने के चांसेस ज्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए 964 जो है नहीं लेना चाहिए। अगर मैंने पहले ही बताया हुआ है, बहुत सारे वीडियो में बता चुका कि 4, 8 जब भी होगा हमेशा जो है प्रॉब्लम देगा ही देगा। अब जैसे देखिए अगर 9, 6 का ही कॉम्बिनेशन अगर रहता तो बहुत अच्छा है, 6, 9 या 9, 6 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ जब 4 आ गया तो इसके सारे चीजों को खराब कर दिया। वैसे ही अगला देखें, अगला पेयर की अगर बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट फिर से यहाँ 4 आ गया। 1, 2 बहुत अच्छा नंबर है, क्या है, 1, 2 जो है अगर आप देखें, मैंने पेयर में पढ़ाया हुआ है कि 1, 2 जो है क्या करता है, अट्रैक्टिव फेस देता है। ठीक है। दूसरा चीज ढेर सारा मनी फ्लो देता है। लेकिन यही सेम चीज इसके साथ अगर राहु जुड़ जाए, हमने पिछले क्लासेस में क्लास 2 या क्लास 3 पे मैंने 1, 2 के बारे में पढ़ाया हुआ है। अब 1, 2 के बारे में मैंने क्या बताया कि आदमी को क्या करता है, आकर्षक चेहरा देता है, मनी फ्लो बढ़ाता है, सोर्सेज ऑफ मनी बढ़ा देता है। ठीक है, बहुत सुंदर चेहरा देता है। ठीक है, तो 1, 2 बहुत अच्छा है।
लेकिन जब 1 2 के साथ अगर 4 आ जाए, अब जैसे देखो यहाँ पे कोई जातक का नंबर है, तो यहाँ अगर ट्रायंगल देखें 1 2 4, तो यहाँ गया 1 2 4। 1 क्या है, सूर्य का नंबर है, अच्छा है, नेम फेम देता है सारा चीजें। 2 जो है चंद्रमा का नंबर है, और 4 जो है राहु का नंबर है। तो जब तक 1 2 का पेयर था बहुत अच्छा था, लेकिन जब यहाँ पर ट्रायंगल बन गया 1 2 4 का कॉम्बिनेशन, अगर 4 आ गया, तो 4 आया तो क्या दे दिया, जहां पर 1 2 यहाँ आकर्षक चेहरा दे रहा था, आकर्षण दे रहा था या आकर्षक चेहरा दे रहा था, दूसरा मनी फ्लो अच्छा दे रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर इसी का अब उल्टा होना चालू हो गया, बेड होना चालू, क्या कर देगा, जहां पैसा आ रहा था अब वहां पे कर्ज देना चालू कर दिया। जहां 1 जो है सूर्य का नंबर है, लोगों से अच्छा देता था, सरकार से मदद, पिता से मदद, उन सब से अच्छा संबंध देता था। अब ये क्या कर देगा, गवर्नमेंट रिलेटेड इशू देना चालू कर देगा, क्योंकि 1 किसको गवर्न करता है, सूर्य को गवर्न करता है, ठीक है। अब ढेर सारे टैक्स इशू देगा, जीवन में उतार चढ़ाव देगा, ठीक है, ग्रोथ रोक देगा, स्टक कर देगा। अब समझना कैसे, अब ऐसा क्यों हुआ सर, इस नंबर के आने के पीछे कारण समझिए। 1 मतलब सूर्य, सूर्य को ग्रहण लगता है कि नहीं लगता है, जानते हैं। 2 चंद्रमा को ग्रहण लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। तो जब भी राहु जब आता है तो समझो कि राहु जो है इसको क्या कर देता है, ग्रहण लगा देता है, क्या कर देता है, ग्रहण। तो इसके जितने जो अच्छे अच्छे क्वालिटी मिलना चाहिए था, अब वो उसका क्या कर देगा, वो बेड क्वालिटी कर देगा। 1 का नंबर क्या है, सरकार से मदद करना, सरकार से मदद दिलाना, गवर्नमेंट जॉब दिलाना, अच्छे नेम फेम देना। अब उसके जगह में क्या कर देगा, उसका उल्टा। चंद्रमा का नंबर क्या है, मनी फ्लो को देना, आकर्षक चेहरा देना, ठीक है, तो जीवन में स्थिरता देना। अब वही सेम इसका उल्टा क्वालिटी देखो, ये पहला 1 की क्वालिटी को बेट कर दिया, जहां पैसा अच्छा होना था, जहां सरकार से मदद अच्छा होना था, टैक्स अच्छा होना था, उसको जस्ट उल्टा कर दिया। चंद्रमा का अच्छा नंबर होना था, जीवन में स्थिरता देना था, लेकिन इसको अप डाउन कर दिया। जीवन में विकास होना था, ग्रोथ होना था, उसको उल्टा कर दिया, स्टक कर दिया, अटक जाते हैं लोग। तो इसीलिए जब भी 4 या 8 आता है मोबाइल नंबर पे तो हमेशा प्रॉब्लम देता ही देता है। इसीलिए जितने जो न्यूमरोलॉजिस्ट को देखेंगे, चाहे आप यूट्यूब में देखें, चाहे रील्स इंस्टाग्राम पे देखें या कहीं पर भी देखें, 4 और 8 को स्पेशली मना किया जाता है कि मत कीजिए। कारण जब भी ये नंबर आते हैं ना तो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बना करके प्रॉब्लम देते ही देते हैं। तो इसीलिए 4 और 8 भूल से भी भूल नहीं रखना चाहिए, ना किसी क्लाइंट को देना चाहिए। नेक्स्ट अगला पेयर की अगर बात करें 3 8 9। अब जैसे देखिए हमने पेयर में पढ़ा हुआ है 3 9 और 9 3, बहुत अच्छा पेयर है। इवन मेरा मोबाइल नंबर का अगर आप लास्ट पेयर अगर देखेंगे तो मेरा 9 3, ठीक है। सोचो कितना अच्छा पेयर होगा, तो जिसको मैंने अपने लास्ट में 9 3 रखा हुआ। तो 9 3 जो है बेस्ट से बेस्ट पेयर माना जाता है, ठीक है, क्या बेस्ट से बेस्ट पेयर माना जाता है। लेकिन इसी के साथ अगर मान लो अगर 8 आ गया तो 3 9 का जितना अच्छा क्वालिटी मिलना चाहिए अब उसको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। तो मोबाइल नंबर में हमने पेयर में पढ़ा कि बेस्ट नंबर है, अच्छा जोड़ा है, लेकिन यही 3 9 को अगर इसके साथ अगर 8 आ गया, अब जैसे देखिए यहाँ पर कोई एक जातक का नंबर है, अगर इस नंबर को फिलअप किए तो यहाँ क्या बन गया 3 9 8, 3 बना, 9 बना और 8 बना। 3 किसका नंबर है, गुरु का नंबर है। 9 क्या है, मंगल का नंबर है। और 8 क्या है, शनि का नंबर है। तो 3 9 का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ अगर कॉम्बिनेशन बन गया 3 8 9 का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो इसके जो अच्छे क्वालिटीज मिलने चाहिए थे 3 9 के, अब वो उल्टा कर देगा। अब क्या प्रॉब्लम देगा, देखिए जितने जो अच्छे रिलेशन बनने चाहिए थे, ठीक है, भाइयों के साथ संबंधों में मतभेद कर देगा। पहला, परिवार में हमेशा क्या होगा, क्या कर देता है, फैमिली के साथ डिस्टरबेंस देगा, हमेशा आर्गुमेंट करेगा। और ये उनके लिए अच्छा जो जजमेंट, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं क्योंकि प्रोफेशनल लेवल का आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा प्रोफेशनल चलते हैं। देखिए 3 9 जो है अच्छा पेयर माना, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। हमने पढ़ा 3 और 8, जब 3 और 8 का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो हमेशा से रिश्तों में दरार आती है। क्या, रिश्तों में हमेशा जो है प्रॉब्लम रहता है,
चाहे पति पत्नी के बीच हो, ठीक है, या परिवार वालों के साथ हो। अब इस परिवार वालों में सब आ जाएंगे, पापा, चाचा, नाना, ताऊ, सब परिवार, मतलब जितने जो भाई बहन है, सबसे क्या कर देता है, 3 और 8 प्रॉब्लमेटिक दे देता है। तो 3 8 का जब कॉम्बिनेशन बना तो फिर से वही सेम प्रॉब्लम आ गया। अब 9 8 का फिर से, तो 9 8 का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो सेम वैसे ही क्या कर देता है, आदमी को आर्गुमेंट ज्यादा बना देता है, ठीक है। तो ये उनके लिए अच्छा है जो जज हैं, वकील हैं, जिनका दिन भर वही सब काम रहता है, आर्गुमेंट करना, लोगों से तर्क वितर्क करना, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल में हैं तो किसी को भी अपने से एड मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा कार्मिक एनर्जी आपको पड़ता है। इसलिए जब भी मेरे पास कोई भी अगर चाहे कंसल्टेशन के लिए आए, ठीक है, चाहे या तो फिर नंबर लेने के लिए आए, कोई भी चीज के लिए अगर आते हैं तो मैं ऐसा नंबर देता हूं कि भाई मुझे उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े, कल को कोई 1% भी ना बोल पाए यूट्यूब चैनल पे या कहीं पर भी कि सर हमसे कोई, या आपने कोई ऐसा पेयर गलत बता दिया। इसीलिए देखिए मैंने मेरा पूरा क्लास अगर देखेंगे, क्लास 1 से लेकर के अभी जितने क्लासेस देखेंगे, मैं टू द पॉइंट वही बताया हूं जो एकदम रियल है, ठीक है। कहीं पर भी छुपने छुपाने वाला बात नहीं, जितना टू द पॉइंट है उतना। अगर विश्वास न हो तो आप पूरे यूट्यूब चैनल पे आप एक बार खोज लीजिए, फिर इस वीडियोस को देखिए, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो सबसे अच्छा पेयर हमने पढ़ा 352, उसके बाद जितने जो पेयर आए उधर खराब होना चालू हो गया। अब अगला अगर पेयर की बात करें तो इस टोटल 4 पेयर पे हमने देखा, पहला पेयर क्या पढ़े, अच्छा था, ठीक है, 352 का कॉम्बिनेशन था, अच्छा है, इसको मैं कर देता हूं ग्रीन कलर में, ठीक है। 352 अच्छा है, वेरी गुड, या लिख लीजिए अच्छा कॉम्बिनेशन। लेकिन जैसे ही जहां जहां 4 आया, क्या आया, जहां जहां 4 आया, जहां जहां 8 आया, वो पूरे पेयर क्या हो गए, फिर खराब होना चालू हो गए। इसीलिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हमेशा 4 को और 8 को बुरा माना जाता है, क्योंकि जैसे ही 4 किसी के साथ भी, किसी भी नंबर के साथ जुड़ेगा, हमेशा प्रॉब्लम ही देगा। जैसे एग्जांपल सोचिए, हमने 1 के साथ 4 जोड़ दिया, खराब हो गया, 1 के साथ 8 जोड़ दिया, खराब हो गया, 2 के साथ 4 जोड़ दिया, खराब हो गया, 3 के साथ 4 जोड़ दिया, खराब हो गया, ठीक है। अब 2 के साथ 8 जोड़ दिया, खराब हो गया। ऐसे ही 3 के साथ अगर जोड़ दिए तो 3 4 खराब हो गया, उसी के साथ 3 8 खराब हो गया। वैसे ही अगर आप बात करें 4 से तो 4 4 ऐसे ही खराब है, 4 8 ऐसे ही खराब है, ठीक है। वैसे ही अगर आप 5 से अगर बात करें तो 5 8 या 5 4 बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नंबर है, 5 से 8 ऐसे ही प्रॉब्लमेटिक नंबर है, ठीक है। मैं कट करते जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितने खराब पेयर्स बनते हैं। जहां भी 4 और 8 आता है हमेशा, अच्छा, इन सब के इम्पैक्ट जो यूट्यूब चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, पुराने क्लास, आप क्लास 3 क्लास 4 क्लास 2 को अगर आप देखेंगे तो हर एक पेयर जब 1 4 का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या प्रॉब्लम देता है, 1 8 का आता है तो क्या प्रॉब्लम देता है, 2 4 का आता है तो क्या प्रॉब्लम देता है, 2 8 का प्रॉब्लम आता है तो क्या आता है, वो सब का जो है ना मैंने पेयर का एक एक का बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, जा करके पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। मैं बस अभी आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि जब भी 4 और 8 आता है क्या प्रॉब्लम देता है, आप इसका पूरा जो है पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। वैसे ही 6 के साथ अगर 4 आ जाए तो मल्टीपल रिलेशन देगा, वैसे ही 6 के साथ अगर 8 आ जाए तो प्रॉब्लम देता है, सेम वैसे ही 7 के साथ 4 बदनामी देता है, 8 के साथ 4 हमेशा जो है हेल्थ इशू या पुलिस या कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम देता है, 9 4 हमेशा प्रॉब्लमेटिक नंबर है, 9 8 हमेशा प्रॉब्लमेटिक नंबर है। तो ऐसे ही आपने देख लिया कि जितने जो पेयर्स हैं सबके साथ क्या है, खराब है। इन सब को आप पुराने वीडियोस में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ऐसे ही सेम अगर ट्रायंगुलर अगर प्लेन पे जाकर के देखें तो क्या हो रहा है, 6 4 के साथ हमेशा खराब हो गया, क्योंकि 9 6 तो अच्छा पेयर था लेकिन 4 आ गया तो खराब हो गया, 1 2 अच्छा पेयर था लेकिन 4 आ गया तो खराब हो गया, 3 9 अच्छा पेयर था, 8 आ गया तो खराब हो गया। तो इस चीज को अब आगे अगर हम और आगे देखते हैं कि सर 4 8 आता है तो और क्या क्या प्रॉब्लम देते हैं, तो इस सब चीजों को हम आगे और देखते चलते हैं ताकि आपको और डिटेल में जो है हर चीज समझ में आते चले। अब ऐसे ही अगर हम अभी देखें ट्राइंगल, अब हम बात करते हैं प्लेन का, कि जब भी प्लेन में 4 या 8 आता है तो कितना प्रॉब्लमेटिक देता है, इसको समझिए। नेक्स्ट,
8 हम प्लेन पढ़ेंगे। 8 प्लेन कैसे होंगे इसको समझिए। अब 8 प्लेन में पहले देखिए, हम हमेशा हॉरिजॉन्टल जाएंगे, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल को हम हिंदी में वाले लिए क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है। अब क्षैतिज में कितने पेयर पढ़ेंगे, तो पहला प्लेन पढ़ेंगे हम 319 का, ठीक है, प्रोफेशनल प्लेन और बहुत अच्छा प्लेन माना जाता है, ठीक है। 675 अच्छा प्लेन है, ठीक है। तो ये दो प्लेन अच्छा हो गया। अब आगे अगर देखें, अब आप खुद बताइए 284 का जब भी कॉम्बिनेशन आएगा तो क्या प्रॉब्लम देगा, हमेशा प्रॉब्लमेटिक देगा, क्योंकि 284 आ गया मतलब पूरा प्रॉब्लम, ठीक है। ये हो गया 3। अब यहां पर मैं बताता हूं कि अच्छा पेयर है, इसको मैं ग्रीन कलर में कर देता हूं। ये अच्छा प्लेन है, ये भी अच्छा प्लेन है, लेकिन इसको दूसरे कलर से कर देते हैं कि ये खराब प्लेन है, ठीक है। वैसे ही आगे अगर हम देखें 362, जब भी 36 का जब भी प्लेन बनेगा, ठीक है, तो 2 आ गया, फिर इसके साथ प्रॉब्लमेटिक दे देगा। अगला मतलब 50-50 मान के चलिए, लेकिन जब 178 का प्रॉब्लम आएगा फिर से प्रॉब्लमेटिक कर देगा, फिर 954 का आएगा फिर प्रॉब्लम दे देगा। मतलब अगर देखें तो 362 का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो 50-50 मान के चलो। मैं फिर भी इसको जो है ना बुरा ही मानता हूं, बट ये जैसे नंबर है, जैसे ही 8 आ गया तो ये फिर से प्रॉब्लम, ये भी फिर से प्रॉब्लम। अब आगे आते हैं 374 का, तो जब भी 374 का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा हमेशा प्रॉब्लम देगा, और 972 का जब बनेगा पितृ दोष का तो ये भी प्रॉब्लम। तो अच्छे प्लेन में क्या होंगे, 319 या 675 अच्छा है, इसको मैं दूसरे कलर में कर देता हूं ताकि अच्छा लगे आपको समझने में, ठीक है। और बाकी जितने जो है प्लेन इधर फिर क्या होंगे, खराब होने चालू होंगे। अब क्यों खराब होंगे सर, आपने तो खराब बता दिया, अब इसके पीछे कारण क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं पुराना रिवीजन कर देता हूं, ठीक है। जो हमने जो यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था इसको समझिए। मैंने बताया कि जब भी 4 या 8 आता है, चाहे वो पेयर में आए, चाहे ट्रायंगुलर में आए, चाहे प्लेन में आए, अभी एक और बचा हुआ है, हॉस्टाइल का बचा हुआ है, ठीक है, फोर्थ एक्सपर्ट का बचा हुआ है, उसमें भी जब आते हैं 4 या 8 तो हमेशा प्रॉब्लम देता है। तो हमने देखा जब 1 के साथ अगर 4 या 8 आए तो प्रॉब्लम ही देगा, 2 या 4 के साथ या 2 या 8 के साथ अगर आते हैं तो प्रॉब्लम देगा, 3 के साथ 4 या 8 आएगा तो हमेशा प्रॉब्लम देगा, 4 के साथ 4 का 8 के साथ प्रॉब्लम देगा। वैसे ही बताया 5 के साथ 4 या 8 प्रॉब्लम देगा, 6 के साथ 4 या 8 प्रॉब्लम देगा, 7 के साथ 4 या 8 हमेशा क्या देगा, प्रॉब्लम देगा। वैसे ही 9 के साथ अगर आप देखें तो हमेशा क्या होगा, प्रॉब्लम देगा। तो इस तरीके से जो है 4 या 8 चाहे प्लेन में आए, चाहे पेयर में आए, चाहे ट्रायंगुलर में आए, चाहे फोर्थ एक्सपेक्ट में आए, चाहे हॉस्टाइल में, हमेशा प्रॉब्लम देते हैं। इसीलिए किसी भी क्लाइंट को या अपने पास या किसी क्लाइंट को भूल से भी 4 या 8 नहीं देना है। अगर कोई पूछे सर क्यों होता है, क्यों नहीं देते हैं, हर कोई क्यों बोलते हैं, तो इस सब के कारण को अच्छे से डिटेल से बताइएगा कि हम जब भी 4 या 8 को जब भी कॉम्बिनेशन बनाए, चाहे प्लेन बनाए, चाहे ट्रायंगुलर बनाए, चाहे फोर्थ एक्सपेक्ट बनाए, चाहे हॉस्टाइल बनाए, कुछ भी बनाए, हमेशा प्रॉब्लम ही बनता है या उसका प्रभाव हमेशा प्रॉब्लम ही देता है। इसीलिए 4 और 8 को अवॉइड करते हैं, ठीक है। आशा करता हूं यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इस प्लेन जितने जो हम पढ़ेंगे उस प्लेन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है जातक को, इसको समझते हैं। जैसे पहला प्लेन है 319 का, जैसे अगर आप एग्जांपल समझें, हमारा ऑफिस का नंबर है जिसमें आप हमेशा जो है कोई भी कंसल्टेशन के लिए कॉल करते हैं या कोई भी इंक्वायरी के लिए कॉल करते हैं, या सर हमको न्यूमरोलॉजी का कोर्स या वास्तु का कोर्स या एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना है, चाहे वैदिक का हो, चाहे न्यूमरोलॉजी का हो, चाहे मोबाइल का हो, चाहे लोसो ग्रिड का हो, तो जब भी आप किसमें कॉल करते हैं, आप इसमें कॉल करते हैं क्या, 9575373115, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। अब ये जैसे हमारा ऑफिशियल नंबर है, इसको अगर आप देखें तो हमने इसको ग्रिड में फिलअप किया, तो 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 1 कितने हैं, 2 टाइम्स, और 9 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, ठीक है। अब हमारा क्या बना, 319 का प्लेन बना, 3, 1 और 9 का प्लेन। तो 3 किसका नंबर है, तो 3 जो है गुरु का नंबर है, आप जानते ही हैं। 1 किसका नंबर है, तो सूर्य का नंबर है, पहले ही पढ़ा चुका हूं। 9 किसका नंबर है, मंगल का नंबर है। तो जब भी 319 है तो इस पेयर को बोलते हैं प्रोफेशनल पेयर्स, लिख लीजिए,
जब भी जिनके भी डेट ऑफ बर्थ, अच्छा ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए, अगर किसी के भी कुंडली में गुरु, सूर्य और मंगल का प्लेन जब बनता है, न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूं, अभी एस्ट्रोलॉजी पे हम नहीं जा रहे हैं, हम बात किस पे कर रहे हैं, यहाँ न्यूमरोलॉजी पे। जब भी किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में 319 का पेयर जब भी बनेंगे, वो आदमी हमेशा जो है प्रोफेशनली अच्छा काम करेगा। प्रोफेशनली फील्ड में, चाहे गवर्नमेंट में अगर प्रोफेशनल लेवल पे कुछ अधिकारी फील्ड में अगर जाना चाहेगा तो बहुत अच्छा है, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा करना चाहेगा बहुत अच्छा है। तो 319 बहुत अच्छा पेयर माना जाता है, बेस्ट से बेस्ट पेयर माना जाता है। कारण क्यों, इसको समझिए। क्योंकि गुरु क्या देगा, ज्ञान देगा, सूर्य क्या देगा, नेम फेम देगा, और 9 क्या देगा, एनर्जी देता है। तो अब क्या होगा, ये आदमी जिसके पास भी रहेगा हमेशा शिक्षा से रिलेटेड अच्छा काम करेगा, या शिक्षित होगा, एजुकेटेड होगा, ठीक है, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी वर्क बहुत अच्छे से या प्रोफेशनली कोई भी काम बहुत अच्छे से करेगा, ठीक है। दूसरा चीज, हमेशा उसको क्या मिलेगा, उसके फील्ड में या उसके फ्रेंड सर्कल में या उसके दोस्त यार में हमेशा रिस्पेक्ट मिलेगा। दूसरा, कोई भी काम प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो भी प्रोफेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं। तो 319 का पेयर बेस्ट से बेस्ट पेयर माना जाता है। तो आप आंख मूंद करके कोई भी क्लाइंट अगर आते हैं तो आप 319 दे सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट पेयर है। या प्लेन अगर बोले तो 319 का बेस्ट प्लेन है। अब हमने इसके पेयर में भी बात किया था कि जब भी 3-1 का जब पेयर बनता है, यहां लिख देता हूं, 3-1 या 1-3 का जब भी पेयर बनेंगे बेस्ट पेयर माना जाता है। 1-9 या 9-1 का है बेस्ट पेयर माना जाता है, ठीक है। वैसे ही क्या 3-9 या 9-3 का जब पेयर बनता है तो बेस्ट पेयर बनता है। तो इसीलिए जो 3-1-9 है बेस्ट से बेस्ट प्लान माना जाता है, लिख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट अगला प्लान 675। 675 जो है ये भी अच्छा प्लान माना जाता है, ठीक है, ये सभी के लिए अच्छा है। तो जो भी, अच्छा पहले समझते हैं कि मान लो कोई जातक है जिसके, अब जैसे हमारे नंबर में जो है 6 तो है नहीं, तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल में मान लो 6 भी है, 7 भी है, 55 है, मतलब क्या प्लान बना, 675। अब 675 क्या है, तो 5 क्या है, बुध का नंबर है, 7 क्या है, केतु का नंबर है, 6 क्या है, शुक्र का नंबर है। इतने बार लिखवा चुका हूं कि अब तो आपके खून में उतर आया होगा, ठीक है। अब 675 का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है तो ये उनके लिए बेस्ट है। जैसे हमने 6-7 या 7-5 में पढ़ा था कि जिसके पास भी नंबर 6-7 या 7-6 रहता है वो आदमी क्या होता है, म्यूजिक लवर होता है, आर्ट लवर होता है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। या जो म्यूजिक फील्ड में काम कर रहे हैं, जो आर्ट फील्ड में काम कर रहे हैं, जो आर्ट लवर हैं, उनके लिए बेस्ट प्लान माना जाता है। दूसरा चीज, 6-7 या 7-6 का जब भी पेयर आता है, आदमी जो है ना लव रोमांस या लव मैरिज करने की ऑप्शन ज्यादा आ जाता है। तो आदमी क्या होता है, रोमांटिक हो जाता है, लव रोमांस बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। दूसरा चीज, अब ये हो गया 6-7 का पेयर का इम्पैक्ट या 7-6 का पेयर का इम्पैक्ट। अब वैसे ही मैंने बताया था 7-5 का जब पेयर पढ़ा रहा था, तो 7 क्या है, केतु का नंबर है, बुध क्या है, 5 क्या है, बुध का नंबर है। तो ये क्या करता है, बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल देता है। तो जब ये दोनों जब प्लेन का जब आता है, मतलब 6-7-5 में, 7-5 का तो ये क्या कर देता है, पब्लिक स्पीकर अच्छा बनाता है, क्योंकि स्पीकिंग अच्छा कर देता है, तो गुड स्पीकर होता है, अच्छे राइटर होते हैं, ठीक है। अब सोचिए जिसका वाणी सभ्य है, जो अच्छे से बात कर रहा है, जो पोलाइटली बात कर रहा है, तो अब सोचिए अगर वो जब बिजनेस करेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो दिमाग को ठंडा और जुबान को मीठा रखना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी कुछ भी मैसेज कर देते हैं, कुछ भी टोन कर देते हैं, या कुछ भी कर देते हैं कि सर आप मेरा आंसर नहीं दिए हो। अब आप खुद सोचिए अगर इतने सारे लोग अगर मैसेज करेंगे तो आप सबका रिप्लाई दे पाएंगे क्या, नहीं दे पाते। तो फिर भी दिमाग को क्या करना पड़ता है, ठंडा रखना पड़ता है। सामने वाला कुछ भी बोल दे तो भी क्या होता है, जुबान को हमेशा कंट्रोल करना पड़ता है कि भाई आप जो बोल रहे हो वो आपके नजरिए से ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे जगह पे आकर के आए या एक बिजनेसमैन के जगह में अगर आकर के आए तो वो भी अपने जगह में सही होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये बिजनेसमैन के लिए अच्छा पेयर माना जाता है 6-7-5। तो अगर आप देखेंगे 319 को अगर आप 5 स्टार रेटिंग नंबर देंगे तो क्या होगा, 6-7-5 को भी आप अच्छा रेटिंग में दे सकते हैं, क्योंकि अच्छा पेयर है,
ठीक है, नेक्स्ट अगला। अब आते हैं, देखिए जहां पर 4 या 8 नहीं था वो अच्छा था। अब जैसे ही 4 और 8 का एंट्री अगर आ गया तब कहां होगा, अब समझिए। अब जैसे देखिए हमारा ऑफिस का नंबर है, ऑफिस के नंबर में तो 4 या 8 है नहीं, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इसको हमने सारे नंबर्स को वैदिक न्यूमरोलॉजी के अनुसार हमने सबको अपने अपने खाने पे फिलअप कर दिए। तो यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया और 8 आ गया। तो जैसे ही 2 8 या 8 4 अगर आता है तो 2 किसका नंबर है, समझ जाइए। 2 जो है चंद्रमा का नंबर है। 8 क्या है, शनि का नंबर है। 4 क्या है, राहु का नंबर है। अब जब ये नंबर्स जब आएंगे तो हमने 2 8 का पेयर देखा था, बहुत खराब है। 8 4 का हमने पढ़ा था, बहुत खराब है। या 4 8 का पेयर देखे, बहुत खराब है। 2 4 का पेयर पढ़े, बहुत खराब है। तो जब भी 2 8 या 8 4 जब भी आता है, हमने पहले ही पढ़ चुका है कि जब भी 2 4 आता है तो आदमी को क्या देता है, एडिक्शन देगा, नशे की लत लगाएगा या किसी न किसी चीज की लत देता है। तो यही सेम प्लेन अगर जब भी आता है तो आदमी को क्या देगा, चाहे नशे की लत हो या न किसी प्रकार का लत देता है, लिख लीजिए, चाहे वो कुछ भी हो। दूसरा चीज 2 8 है, मानसिक तनाव देता है। अब 8 4 के साथ भी बन गया, तो अब तीनों मिल गए। तो तीनों जब मिल गए तो नेगेटिविटी ज्यादा देगा, नेगेटिव थॉट ज्यादा देगा। इतना नेगेटिव थॉट दे देगा कि आदमी को जो है सुसाइडल थॉट आने लगते हैं। तो इसीलिए 2 8 4 अच्छा प्लेन नहीं माना जाता है। दूसरा चीज, अब सोचिए जब आदमी का नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा है, हर चीज में जो है ओवर थिंकिंग कर रहा है, हर चीज में टेंशन में ले रहा है, तो धीरे 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 क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगेगा। जब कॉन्फिडेंस डाउन होने लगेगा, एनर्जी डाउन होने लगेगा, तो हर छोटे छोटे जब भी प्रॉब्लम आने लगता है, आदमी जो है ना पैनिक हो जाता है, डरने लगता है। ठीक है, हर एक छोटे छोटे प्रॉब्लम को जब देखने लगता है या हर छोटे छोटे रिश्तों में जब छोटा छोटा जब कड़वाहट आने लगता है तो आदमी डरने लगता है कि अरे यार उससे मेरा अच्छा नहीं बन रहा है क्या, उससे अच्छा नहीं बन रहा है क्या, उससे अच्छा नहीं बन रहा है क्या। ढेर सारे उसके पास नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। और यही नेगेटिव थॉट वजह से क्या करता है, आदमी छोटे छोटे हर समस्या से डरने लगता है, घबराने लगता है और कोई भी समस्या का सामना करने में उसको समस्या होती है। और वो क्या होता है, धीरे 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 तनाव टेंशन में आने लगता है और इतना टेंशन में आने लगता है कि वो सुसाइडल थॉट देने लगता है। ठीक है, मैं नहीं कहा था कि सबके सब सुसाइड कर लेंगे, ऐसा नहीं। जिसका बहुत ज्यादा अगर नेगेटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा अगर इम्पैक्ट ज्यादा हो जाते हैं, तब ये प्रॉब्लम और ज्यादा हैवी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जब भी 8 4 का कॉम्बिनेशन बनता है, क्या 8 4 या 4 8 का, तो क्या होता है, 8 4 या 4 8 का जब भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, हमेशा से जो है ऐसा बीमारी देगा जो लंबे समय तक चलता है। तो ऐसा बीमारी देता है 2 8 4 या 4 8 जो लंबे समय तक चले, दीर्घकालिक बीमारी देता है। ठीक है, लंबे समय तक चलने वाला देता है। दूसरा चीज, 8 4 का जब भी कॉम्बिनेशन आएगा तो क्या देता है, तो हमेशा जो है डर देता है। और डर क्या चीज का होगा, मरने का डर, कि मैं कहीं मर ना जाऊं, किसी दुर्घटना में मर ना जाऊं, अकाल मृत्यु ना हो जाए। वो डरने लगता है, सोच सोच करके डरने लगता है। क्यों, क्योंकि 2 8 का कॉम्बिनेशन उसको क्या कर देता है, मानसिक तनाव दे देता है। और वो मानसिक तनाव इतना ज्यादा हो जाता है, धीरे धीरे डरने लगता है और वो फिर सुसाइडल थॉट देने लगता है। तो इसीलिए 2 8 4 मत लीजिएगा, ठीक है ना, किसी क्लाइंट को दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला, अगले पेयर की अगर बात करें, सॉरी प्लेन की बात करें, तो क्या है 362। अब 362 को जो है मैंने क्या बोला कि 50-50 मान सकते हैं। आप समझिए क्यों, कारण को समझते हैं। ये वर्टिकल प्लेन बना, अब 3 क्या है, 6 क्या है, 2 क्या है, समझिए। 3 क्या है, गुरु का नंबर है। कौन से गुरु हैं, देवता के गुरु हैं। 6 क्या है, शुक्र है, किसके गुरु हैं, दानव गुरु हैं। 2 क्या है, चंद्रमा है। अब समझिए, जब ये तीनों का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या होगा, एक तो दोनों के दोनों गुरु हैं, दोनों गुरु हैं तो क्या होंगे, शिक्षित बनाएगा, एजुकेटेड करेगा। ठीक है, दूसरा चीज, हमेशा क्या होगा, 3 6 का जब भी कॉम्बिनेशन आता है, क्या होता है, 3 6 का जब भी कॉम्बिनेशन आता है, विवाह से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो जब भी इन तीनों का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, तो हमेशा सफलता कब देगा, जब शादी हो जाएगा तब।
तो विवाह के बाद प्रगति देता है, विवाह के पहले तक प्रगति होने नहीं देता है। ठीक, दूसरा चीज हमेशा से क्या होगा, जो भी जन्मभूमि है उससे दूर होकर के सफलता मिलता है। तो इसीलिए जो घर में रहना चाहते हैं या घर के आसपास रहना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहते हैं, तो उनको 362 का कॉम्बिनेशन मत दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्लान, अगला है 178। 178 उनके लिए बहुत अच्छा है जो सन्यासी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जो पारिवारिक जीवन से उब गए हैं, थोड़ा सा जो है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल में जाना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट है। जैसे एग्जांपल, हमने कोई एक एग्जांपल नंबर लिया, ठीक है, एग्जांपल में हमने नंबर्स को फिलअप किए, उस नंबर को फिलअप करने के बाद हमने देखा कि क्या प्लेन बन रहे हैं, तो वर्टिकल प्लेन बन रहा है 178 का। तो 1 क्या है, सूर्य का नंबर है, 7 क्या है, केतु का नंबर है, 8 क्या है, शनि का नंबर है। अब जो है जब भी इनका कॉम्बिनेशन जब बनता है तो क्या होता है समझिए, तो 7-8 जो है अलगाव दे देता है। ठीक है, 1-7 का जब भी कॉम्बिनेशन होगा नेटवर्क अच्छा होगा, लेकिन जब भी नंबर्स में अगर 2 है या 7 है ज्यादा होता है तो क्या होता है, सेपरेशन देता है। तो वैसे ही ये जो नंबर्स हैं हमेशा अलगाव का नंबर होता है, सेपरेशन का नंबर होता है। लेकिन देखा जाए तो स्पिरिचुअल नंबर बहुत अच्छा है, मतलब जो स्पिरिचुअल पाथ में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। अब इसी कॉम्बिनेशन के यहाँ समझते हैं कि क्या है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो सोशल वर्क में रहते हैं, ठीक है, या परोपकारी जो लोग हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं, उनके लिए अच्छा है। जो टेक्निकल फील्ड में, क्योंकि केतु है तो टेक्निकल फील्ड वगैरह देगा ही, तो तकनीकी रूप से उन्नत है उनके लिए अच्छा है। 7 क्या है, विदेश यात्रा का योग बनाता है, तो क्या हो जाएगा, विदेश यात्राओं के लिए अच्छा है। पॉलिटिशियन के लिए अच्छा है 178। अब ये क्या बनाता है, संन्यास योग बनाता है। क्या बनाता है, संन्यास योग बनाता है 178। मतलब पति पत्नी के बीच अलगाव, या पति पत्नी साथ में भी रहेंगे तो उस आदमी का ध्यान हमेशा किस में जाएगा, स्पिरिचुअल में, राजनीति में, या समाज सेवा में, या मतलब पारिवारिक जीवन पे ज्यादा ध्यान ना जा करके सामाजिक जीवन, मतलब बाहर का समाज सेवा है या राजनीति फील्ड है या स्पिरिचुअल फील्ड है, उस पर ध्यान ज्यादा जाता है। मतलब घर परिवार को छोड़ करके बाहर बाहर ध्यान ज्यादा जाता है। दूसरा चीज, हमेशा क्या होंगे, स्पिरिचुअल में ध्यान देंगे। पारिवारिक जीवन का सुख अच्छे से नहीं दे पाते हैं, या अच्छे से पारिवारिक सुख उनको नहीं मिल पाता है, अकेलापन ज्यादा देता है। ठीक है, दूसरा चीज, जो शादीशुदा जीवन है वो उतना अच्छा नहीं जाता है। ठीक है, सभी साथ रहकर भी अक्सर अलग अलग रहते हैं। अगर एग्जाम्पल अगर देखें तो शादीशुदा जीवन क्या है, अच्छा नहीं रहते। किसी भी शादी नहीं हुई है तो शादी होने में समस्या देता है, अगर शादी हो भी जाती है तो शादी के बाद समस्या होता है। या ऐसा भी होगा कि पत्नी अलग जगह काम कर रही है, पति अलग जगह काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों आसपास रह ही नहीं रहे। तो ये 178 का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि हमेशा शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम देता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि कंप्लीटली तलाक हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम देता है। कुछ केसेस में तलाक के भी नौबत आ जाते हैं, लेकिन अब वो डिपेंड करता है पति पत्नियों का जो रिश्ता है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है कि कैसा चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, आगे बढ़े। अब फिर से 4 आ गया, ठीक है, यहां जैसे 8 आ गया तो प्रॉब्लम दे दिया, अब आ गया फिर से 4 आ गया। अब 4 आया मतलब क्या होगा, तो 4 आया मतलब फिर से क्या होंगे, प्रॉब्लम देंगे। अब इसको समझते हैं। एक अगला प्लेन क्या आ गया, 954 का। अब 954, जैसे एक एग्जाम्पल नंबर हमने लिया, उसको प्लेन पे फिलअप किया, ठीक है, ग्रिड में भर दिए, तो क्या आ गया 954। तो क्या बना, 9 बना, 5 बना, 4 बना। 9 क्या है, मंगल का नंबर है, फुल एनर्जी देता है। 5 क्या है, इंटेलिजेंस देता है, बुद्धि देता है। ठीक है, तो बुध का नंबर है, अच्छा है। अगला है राहु का नंबर है। तो हमने पढ़ा था कि 9-5 का नंबर है, बहुत अच्छा है, लेकिन यही अगर 9-4 अगर बन जाते हैं, ठीक है, तो खराब हो जाता है। यही जो है 5-4 का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो खराब हो जाता है। तो इसीलिए अब देखिए क्या होता है, तो जब भी 5-4 या 9-4 का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा, जीवन क्या कर देता है, संघर्ष से भर देता है। दूसरा चीज, राहु है तो हमेशा हेल्थ प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी प्रॉब्लम, कोर्ट केस, पुलिस केस, ये प्रॉब्लम देता ही देता है, क्योंकि राहु आ गया।
तो अब क्या कर देगा, जमीन जायदाद का बंटवारा या प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, घर जमीन जायदाद से प्रॉब्लम। अब 9-5 है तो टेक्निकल नॉलेज तो देगा, तो ये 9-5 के कारण जो है क्या मिल रहा है उसको, टेक्निकल नॉलेज मिल रहा है। अब 9-5 के कारण क्या होता है, स्वभाव क्या होता है, प्रखर होते हैं, जो दिल में है वो जुबान पे, डरने छुपने वाला बात नहीं, जो सीधा है सीधा है, ठीक है। अब 4 आ गया, तो 4 जब 9-4 का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा या 5-4 का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है, आदमी को क्या दे देता है, हेल्थ इशू दे देता है। तो ये आ गया 9-4 या 9 क्या बोलते हैं, सॉरी 4-5 का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा हमेशा क्या दे देगा, हेल्थ इशू दे देगा। दूसरा चीज, अब पुलिस केट, कोस्ट केट, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, लेकिन ये उनके लिए अच्छा है जो सेना में है, जो पुलिस में है, ठीक है, जो सुरक्षा गार्ड में है, जो अग्नि विभाग में काम कर रहे हैं, क्योंकि मंगल अग्नि का है, लाल रंग का है, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा मोड़ा ठीक भी है। लेकिन आप न्यूमरोलॉजिस्ट होने के नाते आप किसी को भी 4 या 8 का कॉम्बिनेशन मत दीजिएगा, अपने से क्यों कार्मिक एनर्जी नेगेटिव लेना, ठीक है। तो इसीलिए आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्लेन की अगर बात करें तो हमने देख लिया हॉरिजॉन्टल में 319 अच्छा पेयर है, 675 अच्छा पेयर है, 284 खराब पेयर है, फिर वर्टिकल में हमने देखा 362 नहीं लेना है, 178 नहीं लेना है, 954 नहीं लेना है। अब आते हैं डायगोनल प्लेयर। अब डायगोनल में अब देखिए सबसे मतलब वास्ट से वास्ट या खराब से खराब पेयर क्या माना जाता है, तो 972। जब 972 का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा इसको बोलते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी में पितृदोष, लिख लीजिए। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में जब हम पढ़ेंगे पितृदोष, काल सर्पदोष, तो जब भी पितृदोष, काल सर्पदोष आता है आदमी को हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देता है। वैसे ही 972 का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा मोबाइल नंबर में, चाहे 7 कहीं पर भी हो, 9 कहीं पर भी हो, 2 कहीं पर भी हो, जब भी ग्रिड में फिलअप करेंगे तो जब भी 972 ये तीनों नंबर अगर आ गया मोबाइल में तो क्या बनेगा, पितृदोष बनेगा। अब पितृदोष बनेंगे 972 का, तब क्या होंगे, तो 9 क्या है, मंगल का नंबर है, 7 क्या है, केतु का नंबर है, 2 क्या है, चंद्रमा का नंबर है। अब जब ये तीनों नंबर एक साथ अगर मिलते हैं तब क्या होगा, तो ये हमेशा जो है स्ट्रगल देता है। 9-7 का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा या 7-2 का जब भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, हमने हमेशा देखा हुआ है कि हमेशा जीवन में क्या होता है, स्ट्रगल देता है, ठीक है। दूसरा चीज, जब भी 7-2 या 9-7 के बीच जब भी कॉम्बिनेशन बनता है हमेशा पारिवारिक जीवन में समस्या देते आया हुआ है, ठीक है। जीवन में क्या नहीं मिलता है, ग्रोथ नहीं मिलता है। उसके बाद हमने 2-7 में पढ़ा हुआ है पहले भी, या 7-2 में क्या देता है, हमेशा ज्वाइंट पेन ज्यादा देता है, ठीक है, मसल्स पेन ज्यादा देगा, बैक पेन ज्यादा देता है, ठीक है। अगला, यूरिन से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम देगा, कोई भी जो भी प्रजनन अंग है हमेशा उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम देगा। आपके जीवन में विकास बाधा में हमेशा दिक्कत देगा, ठीक है। आपका जो भी ग्रोथ है उसमें हमेशा प्रॉब्लम देगा, हर चीज में हर्डल्स देंगे। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वंश वृद्धि में, क्या बच्चे से लेकर प्रॉब्लम होता है ज्यादा, ठीक है। अगला प्रॉब्लम देगा जो भी आपके जीवन में ग्रोथ करना है, ठीक है, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, ठीक है, इन सब में क्या देता है, प्रॉब्लम देता है। अगला, हेल्थ में प्रॉब्लम देगा, कुछ ना कुछ जो भी हेल्थ का है हमेशा प्रॉब्लम देंगे। नेक्स्ट, अगला प्रॉब्लम क्या होगा, मनी सेक्टर में हमेशा से प्रॉब्लम देता है। तो इसीलिए भूल से भी भूल 972 तीनों नंबर को मोबाइल पे नहीं लेना है, क्योंकि पितृ दोष देता है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां तक समझ में आ गया होगा कि जब भी 972 है एक साथ है तो हमेशा प्रॉब्लम देता है। अब आगे देखें, यहां लास्ट प्लेन है, उसके बाद ये प्लेन कंप्लीट है, तो क्या जाएंगे, अगर फिर से 4 आ गया, फिर से 4 आ गया तो फिर से प्रॉब्लम देना चालू करेगा। तो अगर मान लो कोई मोबाइल नंबर है 9575324 या 4816, तो अब क्या प्लेन बन गया, 374 का, जिसको हम क्या दे बोलते हैं, काल सर्प दोष प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काल सर्प दोष प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब काल सर्प दोष जब भी प्लेन बनेंगे हमेशा जो है प्रॉब्लम क्या करेगा, शिक्षा को बाधा करेगा, ठीक है। तो हमेशा शिक्षा में या कोई भी उसका जो विकास है, जो ग्रोथ होना चाहिए नहीं होगा,
कोई भी एक्सपांशन करना चाहेगा, कुछ बड़ा बिजनेस करना चाहेगा, कुछ बड़ा जॉब करना चाहेगा, तो उसमें हमेशा से जो है क्या होता है, प्रॉब्लम देता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे पदोन्नति का हो या कुछ भी हो, हमेशा जहां पर भी विकास शब्द होगा, जहां पर भी ग्रोथ की बात आएगी, उसमें हमेशा से बाधा देता है। दूसरा चीज, हमेशा क्या होता है, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद उसको सफलता मिलता है। दूसरा चीज क्या देता है, सफलता के साथ साथ जैसी जब सफलता आता है तो आदमी को अहंकारी बना देता है। ठीक है, तो इसीलिए 374 प्लेन भूल से भी भूल नहीं लेना चाहिए। तो अब हमने देखा पूरे वीडियो पे हमने क्या क्या देखा, इसको हम देख लेते हैं एक बार, कि सबसे पहले हमने 4 ट्रायंगल देखे। इस पूरे वीडियो में 4 ट्रायंगल देखे। इस 4 ट्रायंगल को हम एक एक करके लिखते हैं। जैसे मैं एक नंबर यहाँ पर प्लेन बना देता हूं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, 3 1 9 6 7 5 2 8 4। तो हमने सबसे पहले प्लेन पढ़ा, सॉरी ट्रायंगल पढ़ा। पहला ट्रायंगल पढ़े 3 5 2, अच्छा है। ठीक है, 3 5 2 का। उसके बाद हमने पढ़ा 9 5 4, 4 आ गया, मतलब क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है, क्या हो गया, खराब हो गया। अब उल्टे पे पढ़े हमने। ठीक है, तो उल्टे में हम पढ़े तो क्या हो गया, 1 2 4, फिर से क्या हो गया, 1 2 4 जो है खराब हो गया। अब उल्टा में देखें तो 3 8 9, तो 3 8 9, मतलब 4 ट्रायंगल पढ़े, चारों ट्रायंगल, एक बार इधर से ऐसे ट्रायंगल देखे, एक बार इधर से ट्रायंगल देखे, एक बार इधर से ट्रायंगल देखे, एक बार इधर से ट्रायंगल देखे, मतलब चारों ट्रायंगल जो है उसमें से 3 ट्रायंगल पूरे खराब है, एक ट्रायंगल ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूं ग्रीन कलर में ताकि आपको समझने में आसानी आए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 8 प्लेन की। ठीक है, इस 8 प्लेन में हमने देखा पहला प्लेन, तो 319 का प्लेन अच्छा प्लेन है, फिर 675 का प्लेन अच्छा है। ठीक है, ये दोनों प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन अच्छा है। लेकिन अब अगर हम बात करें इसमें, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में 284 का, तो 284 खराब प्लेन है। ठीक है, अगला अब वर्टिकल प्लेन में 362 50-50 मान सकते हैं, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिएगा, मत लीजिएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट 178 अच्छा प्लेन नहीं माना जाता है, 954 अच्छा प्लेन नहीं माना जाता है। ये हो गया प्लेन की बात। अब आते हैं डायगोनल पे। डायगोनल में क्या, 972 ये अच्छा नहीं माना जाता है। फिर अगला हमने देखा 374 का, ये ऐसा उल्टा है, तो ये भी खराब प्लेन माना जाता है। ये है पितृदोष और ये है कालसर्प दोष। तो जब भी अगर आपको किसी को भी नंबर देना होगा तो आप इतने ही नंबर पे दीजिएगा, 319 675 284 को भूल जाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आज आप क्या देखे, पूरे प्लेन को देखे। कल जब आप आएंगे, मतलब क्लास 8, आज है क्लास 7 हम पढ़ रहे हैं और हम पढ़ेंगे क्लास 8 पर। क्लास 8 में हम क्या पढ़ेंगे, तो देखिए क्लास 8 में हम पढ़ेंगे टोटल कितने एल शेप बनते हैं। ठीक है, तो टोटल जो है 16 एल शेप बनेंगे। अगला जो क्लास होगा क्लास 8, हम पढ़ेंगे टोटल एल जो है 16 एल शेप पढ़ेंगे। कैसे एल शेप बनेगा, जैसे देखिए 178 एक एल बन गया, 17 कहा गया 6 एल बन गया, 317 एल बन गया, 719 एल बन गया, 678 बन गया, 178 बन गया, 754 बन गया, 548 बन गया। अब सोचिए जितने जो बच्चे हमको जो है मैसेज करते हैं कि सर ये नंबर है, इसको जो है ना तुरंत हमको जो है चेक करके बताइए कि अच्छा है कि खराब है। हम अच्छा है खराब है हम तो तुरंत बता देंगे कि भाई ये आपके नंबर में ये नंबर है, मतलब खराब है। लेकिन आप खुद सोचिए अगर डिटेल एनालिसिस करना है, टोटल डिटेल रिपोर्ट बनाने हैं तो समय लगता है। इसीलिए आपके पूरे कुंडली में मैच करना होता है, पूरे हॉस्टाइल को मैच करना पड़ेगा, फोर्थ एस्पेक्ट को मैच करना पड़ेगा, टोटल कितने एल शेप बन रहे हैं, कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, कितने प्लेन बन रहे हैं, कितने जो है पेयर्स बन रहे हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। उन सारे चीजों को डिटेल एनालिसिस करने के बाद हम आपको बेस्ट से बेस्ट नंबर जो है प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए उसमें समय लगता है और इसीलिए इस सब का कंसल्टेशन चार्ज का फीस लगता है। एक होता है जिसमें हम केवल कंसल्टेशन बताते हैं कि आपका जो पुराना नंबर है
वो अच्छा है या खराब है, ठीक है, गुड है या बैड, ये हो गया एक कंसंट्रेशन। अब अगर मान लो किसी ने पूछा कि सर मुझे नया नंबर लेना है और नया नंबर के लिए कंप्लीट गाइडलाइन, क्या कि कंप्लीट गाइडलाइन लेना है, तो उसका फीस अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप कभी भी मैसेज करें तो स्पेशली मैसेज कीजिएगा सर ये मेरा पुराना नंबर है, इसके बारे में मुझे डिटेल बता दीजिए कि ये कैसा नंबर है, क्या है, ये मुझे सूट करेगा नहीं करेगा, क्या है, तो उसका फीस आप जमा कर दीजिए, उसका तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत बार कहता है कुछ बच्चे इतने ज्यादा मैसेज करने लगते हैं कि सर तुरंत बताइए तुरंत बताइए तुरंत बताइए। तो देखिए मैं आपको फ्री सेवा यूट्यूब में दे ही रहा हूँ, लेकिन हर चीज फ्री हो पाए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी अगर आपको पूछना होगा तो आप उसका फीस जमा कर सकते हैं, उसके बाद पूछ सकते हैं। दूसरा चीज क्या होगा, जब भी आपको कंप्लीट गाइडलाइन चाहिए होगा कि सर नंबर कैसा लें, नंबर्स की पेयर कैसे लें, कैसे बनाएं, सारा चीज उसका गाइडलाइन का अलग फीस है। तो जब भी कंसल्टेशन के लिए कॉल करें या कोई नया नंबर अगर लेना होगा, ठीक है, जब भी नया नंबर लेना होगा तो उसकी फीस, तीनों की अलग अलग फीस है, तीनों अलग अलग सेगमेंट है। एक सेगमेंट है पुराना नंबर के बारे में बताना कि अच्छा है कि बुरा, एक होगा, इसका अलग फीस हो गया। नया कंप्लीट गाइडलाइन की कैसा नंबर लेना है, कैसा कंपाउंड नंबर लेना है, चाहे कंपाउंड नंबर हो गया, टोटल नंबर हो गया, पेयर हो गए, कॉम्बिनेशन हो गए, उन सब चीजों को हम कैसे देखेंगे, इसका एक नया कंप्लीट गाइडलाइन होगी। अब नया नंबर सर आपसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसकी फीस अलग है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट, हमको जो है कोई भी कोर्स से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए या कंसल्टेशन से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो होगा कंसल्टेशन का पार्ट, कि पुराना नंबर, नया नंबर या नया गाइडलाइन ये। अब जिसको मान लो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, चाहे वैदिक ग्रिड हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे लोसो ग्रिड हो, ठीक है, या कोई भी चीज कोर्सेज अगर आपको पढ़ने हैं तो उसकी फीस अलग है, ठीक है। जैसे अभी आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये तो प्रोफेशनल लेवल में और बहुत डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको लाखों रुपए भी तो कमाने हैं, तो अगर आपको लाखों रुपए कमाना है तो प्रोफेशनल का फीस अलग है। तो सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं। हम अगले वीडियो क्लास 8 में हम क्या पढ़ेंगे, एल शेप। एल शेप पढ़ने के बाद हम क्लास 9 पर, इस एल शेप को कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे आगे क्लास 9 पर, लिख लीजिए रहिए, क्लास 8 और क्लास 9 को दोनों को हम पढ़ेंगे हॉस्टाइल नंबर, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए क्लास 9, क्लास 9 पे हम पढ़ेंगे हॉस्टाइल नंबर या एनिमी नंबर, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं आपको इतना यूट्यूब में भी इतना जो है प्रोफेशनल बता दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन में जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे जो एप्लीकेशन का जो आप चैनल अगर देखते हैं या जिनको भी एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करना होगा, वो तो है ही, इसमें तो प्रोफेशनल लेवल का तो कोर्स सिखाएंगे ही, क्योंकि ये अलग ही है। देखिए यूट्यूब में फ्री में देना एक अलग सेवा है, और प्रोफेशनल लेवल में आपको उस लायक बना देना कि आप आराम से 1 लाख 2 लाख रुपए महीने का कमा पाए। क्योंकि प्रोफेशनल सीख रहे हैं तो प्रोफेशनल अच्छा कीजिए, अच्छे से सीखिए, क्योंकि ये जो फील्ड है ऐसा है कि किसी के जान माल का खतरा है। किसी को आप अच्छा नंबर दे दे तो उसका जीवन बल्ले बल्ले है, किसी को खराब दे दे तो खराब। तो इसीलिए जब भी नंबर लेंगे हमेशा जो है सोच समझ के लीजिएगा, अच्छे गाइडलाइन के साथ लीजिएगा, एक बार पूछ लीजिएगा जो भी आपके आसपास में न्यूमरोलॉजी होंगे, ठीक है, या जो भी जानकार होंगे, क्योंकि एक बार तो जीवन में नंबर लेते हैं, उसके बाद कौन बार बार नंबर बदलता है। एक बार नंबर ले लिए, क्योंकि वही चीज आधार कार्ड में भी ऐड होना है, वही चीज आपके राशन कार्ड, सब चीज में ऐड होना है, सब डॉक्यूमेंट में। तो इसीलिए एक बार लीजिए, एक बार नंबर लीजिए और जीवन भर के लीजिए, भले ही थोड़ा सा लेट लगे, हड़बड़ाइए मत, धीरे से लीजिए, लेकिन बेस्ट नंबर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास 8 में। क्लास 8 में हम पढ़ेंगे 16 एल शेप। इस 16 एल शेप के बारे में हम पढ़ेंगे कि हर एक जो है कॉम्बिनेशन जब भी बनेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स देते हैं। इन सारे चीजों को हम अगले वीडियो क्लास 8 में देखेंगे, ठीक है। तो जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल में फर्स्ट टाइम आए होंगे, ठीक है, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिनको एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करना होगा तो आप आकर्षण एकेडमी करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी मिल जाएंगी। अगर कोई भी कंसल्टेशन का अगर कुछ भी अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिस नंबर 9575373115 में कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं कल मतलब अगले वीडियोस पे क्लास 8 पर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं क्लास 8 16 एल से पर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।
धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं, 1 से लेकर के क्लास 7 तक आपको अभी तक कैसा लगा। ठीक है, उसके बाद मैं ग्रुप के जो है आपको लिंक दे दूंगा ताकि आप ग्रुप में भी जाकर के जुड़ सकें और अपने सवाल को पूछ सकें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।